हेलो कालू, यार एक लड़की मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रही है, बोल रही है कालू जी से मिला दो। अरे कोई बात नहीं, बुला ले। अरे हेलो हेलो कालू जी, यार मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे थैंक यू यार। मुझे ना बहुत दिनों से आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। क्या आप मुझे 800 रुपए का रिडीम कोड दे सकते हो? यार अभी मेरे पास है नहीं। प्लीज यार मना मत करना, आपको आपकी मम्मी की कसम है। अरे दे दूंगा यार, टेंशन मत लो। पर यार मुझे ना आपकी चाहिए, और प्लीज मना मत करना, आपको आपकी मम्मी की कसम। एक काम करो, 800 रुपए अपनी बहन को ही दे दो और उसकी ही जाके मारो। अच्छा ठीक है बहन, तू अपना एड्रेस दे दे, मैं 800 रुपए लेके आ रहा हूँ। अरे तुम घमंड किस बात का दिखा रहे हो? जो ऑडियंस मेरी वीडियोस देखती है उसका। बस देखती है, इज्जत तो घंटा नहीं करती तुम्हारी। कल तुमने कॉमेडी पोस्ट डाला था कि चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स करा दो, लेकिन 1K तो घंटा नहीं हुआ। तो गाइस चलो आज वर्ल्ड में रिक्वेस्ट डालते हैं और देखते हैं कौन आता है। अरे तुम तो वही कालू हो जिसकी औकात तो कुछ है नहीं और फालतू का एटीट्यूड दिखाता है। अरे तू तो उस लाल शर्ट और जज पैंट वाले की बंदी है, यहाँ क्या करने आई है? क्यों नहीं आ सकती क्या? आ सकती हो यार, जब हर जगह से मरवा के आ ही गई हो तो यहाँ भी मरवा ही सकती हो। अरे यार मैं तुम्हें जानती थी इसलिए आई। क्यों, तुम्हारे प्याले बाबू ने नहीं बताया क्या कि कहीं और जाओ तो लोग छोड़ देंगे, लेकिन कालू पप्पा के पास गई तो मारते मारते पलंगियाँ तोड़ देंगे। अरे यार तुम शकल से तो काले हो ही, अकल से भी पूरे काले हो। हम तो काले हैं फिर भी दिल वाले हैं, तुम तो गोरी हो फिर भी तुम्हारे काले हैं। बस अब एक सब्जी बोला ना तो मैं अपने बंदे को बता दूंगी। ओले ओले ओले, जाओ बता दो अपने बाबू से और बोल देना कि आपके पापा ने हमें बहुत गंदा माला। क्यों यार तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो एक बाप का है जो बिहार से है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। क्यों यार तुम लोग हो कहाँ से जो इतना अकड़ दिखा रहे हो? मैं तो दिल्ली। अरे अरे रुको भाई, जब तुम लोगों की इतनी ही औकात है तो जहाँ से हो वो शायरी में बताओ। अब अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं सुनाती हूँ। हाँ जरूर। कि अगर हमारे यहाँ आए तो नवाबी तो बड़ा करेंगे हम, पर अगर उंगली की तो रहने नहीं देंगे इस देश में। अब ऐसे में हमसे डरना तो जायज है तुम्हारा, क्योंकि हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में। कि लोगों को हमने बना रखा है कंगाल, जादू टोना करके उनके बाल से। तो सोच समझ के भिड़ना मुझसे बेटे, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। अगर तुम स्कॉर्पियो तो मैं महिंद्रा थार हूँ, दुश्मनी निभाओगे तो दुश्मन, ऐसे तो यारों का यार हूँ। और दिल्ली में सोच समझ के कदम रखना ब्रो, क्योंकि यहाँ का मैं सरदार हूँ। कि माना कोई है जादूगर तो कोई नवाब तो कोई है कहीं का सरदार, पर अगर आ गए हमसे मिलने तो दिखा देंगे तुम्हारा असली किरदार, और औकात का पता लग जाएगा तुम्हें लाडलो, बस एक बार आ जाओ हमारे बिहार। तो गाइस आज की शायरी हमारे मर्जी से नहीं तुम्हारे मर्जी से होगी, क्योंकि हमारे एक रोस्टर सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि कालू भाई अगले वीडियो में हल्क, कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज पे शायरी लाओ। तो आज की शायरी तुम तीनों सुनाओगे। चल ठीक है, फिर सबसे पहले मेरी सुनो। इरशाद। हीरोगिरी तो सब दिखाते हैं, पर उसके सामने ये सब बच्चों का खेल है, और इन हीरोज की पैंट में टट्टी निकाल देता है जो, हल्क के सामने ये सब तो फेल हैं। कि चाहे कोई अजूबा कितना भी पावरफुल हो पर सामना नहीं कर पाता उसके रेंज की, और जादू की दुनिया में निचोड़ के रख देता है वो, यही तो जलवा है डॉक्टर स्ट्रेंज की। कि ढाल से ढला वो बंदा जिसके जुनून के सामने टूटती है अच्छे से अच्छी तलवार, और इस अजूबों से भरी टीम अवेंजर से जो कैप्टन अमेरिका है उसका सरदार। अबे यार मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे शायरी बैटल बोले या लोड़ा बैटल। अबे यार तुझे भी पता है मैं किसी को छेड़ता नहीं, अब कोई खुद ही मेरे पास आके बोले लो मार लो मेरी, तो आदत से मजबूर बिना पेले में छोड़ता नहीं। मुझे लगता है कि तुम थक गए होगे, जाके पानी पी लो। और तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, चलो कोई ना, इस गलतफहमी में ही जी लो। मेरे ख्याल से मैं नहीं थक गई हो तुम, आओ कुछ पिला दूं, और मुझे पानी पीना नहीं निकालना है, तो जरा आओ तुम्हारे मुंह में ही हिला दूं। तुम शायरी के नाम पे सिर्फ करते हो अश्लील बातें, इसीलिए शायरी बैटल छोड़ के तुम छक्कों के ग्रुप में शामिल क्यों नहीं हो जाते?
अच्छा तो फिर तुम भी ऊपर चढ़ी और मैं भी ऊपर चढ़ा, बाकी सब जानते हैं कौन किसके ऊपर पड़ा भारी। और अगर अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई तो बताओ क्या और करना चाहोगी मेरे लौड़े पे सवारी। हेलो कालू, एक लड़की बोल रही है कि तेरी शायरी उसकी जूती के बराबर भी नहीं है। अच्छा तो फिर बुलाओ उसे, वैसे भी मुंह गंदा किए बहुत दिन हो गए। हाँ रुक बुलाता हूँ। अच्छा तो तुम हो कालू? हाँ बोलो। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी शायरी बैटल करते हो, तो क्या तुम मेरे से करना चाहोगे? अरे क्यों उस खंजर का स्वाद चखना चाहती हो जो लोहे का नहीं बना, और वो खंजर जाएगा भी वहाँ जहाँ तुम्हारा जंगल है घना। ज्यादा उड़ो मत वरना बंद हो जाओगे पिंजड़ों में। और नादान बच्चों, वो खंजर नहीं होता तुम जैसे हिजड़ों में। खुद पहले अच्छे से बड़ी हो जाओ, अभी मुझे ना सिखाओ। मैंने तो अपना देख रखा है, बाकी तुम अपनी रियलिटी हमें ना बताओ। काली सोच काली जुबान, आखिर किस कदर के हो तुम काले। और तुम उस नाली के कीड़े हो जिसे कोई लड़की भाव भी न डाले। कि तुम्हारे औकात से बाहर ना जाने कितने झंडे में गाड़ चुका हूँ, और तुमने एक काली चीज छोड़ दी मेरी, जिसे बिना डाले ही मैं तुम जैसे कितनों की फाड़ चुका हूँ। अच्छा कालू, मैंने सुना है कि बिहार के लोग बड़े हरामी किस्म के होते हैं। बिल्कुल सही बोला, पर अगर फिर भी शक हो तो बोलो, साबित करके दिखा दूं। अच्छा वो सब छोड़ो और ये बताओ, उधर मनी को क्या बोलते हैं? माल। और ड्रग्स को? माल। हॉट गर्ल्स को? माल। दारू? माल। मटेरियल? माल। रेत और सीमेंट? माल। गर्लफ्रेंड? पर्सनल माल। और मुझे? तुम माल हो बहुत कमाल की, देख के हाल हो जाए बेहाल। और मैं ऐसा सोचने वालों में से नहीं हूँ, तो पहली फुर्सत में निकलो और किसी और से पूछो ये सवाल। गाइस, हाल ही में एक बहुत ही मस्त टेलीग्राम बोट आया है, जहाँ से आप बिना एक देख राउडी, ये कंट्रोवर्सी मेरे और वासु के बीच है, इसमें तू मत पड़। अपने आप को बचाने के लिए तू कर रहा है हेरा फेरी। जो तुझे अच्छे से जानते हैं उससे फट क्यों रही है तेरी। अबे गांडिया, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? जो लड़की तुझे भाई मानती थी, उसके पीठ पीछे तूने उसके लिए इतना गंदा बोला। अब यार कितने बार बोलूं, वो एआई वॉइस था। एआई, उसने एआई वॉइस का यूज करके मुझे फंसाया है। अबे हटा यार, तुम जैसे झूठे मक्कारों के लिए सिर्फ नरक होता है। और गांडिया के अनभक्त जाके सुन लो अच्छे से, एआई और रियल वॉइस में फर्क होता है। अबे हटा, मैं ना मानता, वो एआई वॉइस था। एआई। और तू अपने वीडियोस में जो गालियाँ देता है वो एआई होती है। एआई। अच्छा, और जो लाइव पे तूने मेरा नंबर वायरल किया था वो भी एआई ने किया होगा? हाँ, वो भी एआई ने किया था। अरे मेरा मतलब था, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तुमने, तो लाइव पर मैंने दोस्तों को नंबर दे दिया। अबे यार, तुझे फेम कमाने का कोई और रास्ता नहीं मिला क्या? क्या मतलब है तेरा? यही कंट्रोवर्सी करके कि लोग तेरे पे वीडियो बनाए और तू फेमस होता जाए। अब जैसे इसी वीडियो को देख लो। बड़े खतरनाक लोग हैं। भग्या साला। अबे यार, एक ही तो गांड है, कितना मारोगे? अच्छा तो सुन फिर, कि इंतजार हमें उसका है जब तक किसी का कमबैक सुन ना आ जाए। कि इंतजार हमें उसका है जब तक किसी का कमबैक सुन ना आ जाए। और इसकी तो मारेंगे तब तक जब तक इसके पिछवाड़े से खून ना आ जाए। तो गाइस, ये दोनों जो मेरे ग्रुप में खड़े हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी, जिसमें ये लोगों के लिए और ये गांडिया जो अपना पिछवाड़ा लोगों के लड़े से बचाने के लिए। तो चलो जीपीटी भाई, तुम अपना परिचय दो। मेरा नाम है चैट जीपीटी। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और आप चाहो तो मुझसे कुछ भी बुलवा सकते हो। इसका मतलब तू तो किसी का भी मुंह में भी ले सकता है। नहीं तो गांडिया का मुंह में क्यों लिया? ये क्या तेरा बाप लगता है? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। गांडिया ने वैसे ही बुलवाया जैसे अभी आप बुलवा रहे हो। बहन जो मर गया मादर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चल गांडिया, अब तू अपना परिचय दे। तो गाइस, जय बिहारी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अरे ये भी बोलना पड़ेगा क्या, वरना साला सिंपैथी ना मिलेगी। जय श्री राम। तो मैं हूँ हेलो गांडिया। मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी गलत क्यों ना हूँ। अच्छा, मैंने सुना है तुम किसी भी लड़की को गाली नहीं देते। हाँ, बिल्कुल नहीं देता। अच्छा, फिर तो हर लड़कियों का रिस्पेक्ट भी करते होगे। हाँ भाई, बिल्कुल। चलो यार, तुम टेस्ट में फेल कर गए। क्या मतलब? मतलब भोली वाली ऑडियंस को तो अपनी झूठी बातों में फुसला के टेस्ट पार कर लेते हो, पर अफसोस मुझे ना फुसला करके फेल हो गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, आगे से अच्छे से तैयारी करके आना। अरे रुको, पापा बुला रहे हैं। ले भाग्या साला, हैं दो बाप। अबे गांडिया, तूने अपने तीसरे बाप के बारे बताया नहीं। तो भाई लोग और एक लड़की, इमेजिन करो तुम लोग गरीब हो। मैं क्यों करूँ इमेजिन? अरे हाँ, सॉरी, मिस्टेक हो गया। मैंने तेरी रियलिटी को इमेजिन करने को बोल दिया।
अच्छा ठीक है, कर लिया इमेजिन। आगे बोलो। अब आए ना लाइन पे, तो बताओ अगर गरीब होते तो लोगों से गेम में कैसे भीख मांगते? तो पहली गरीबी प्रिंस के मुंह से। तुम मुझे 1 रुपया दो, मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा, और हो सके तो तुम मुझे मंथली दो, मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दूंगा। तो रुक, यहाँ ट्रोलिंग किसने करा बे? शांति से हंसने वाला मीम लगा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो गरीब नंबर 2 चालू हो जाओ। मुझे भीख मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? मैं सामने वाले को ही भीख मंगा बना दूंगी अपना BF बनाकर। अरे बाप रे, तुम तो सीधा हैट्रिक मारने का सोच रही। दरअसल भाई तुम्हें हैट्रिक की जगह पे उस लड़के को रिप्लेस कर देना चाहिए। ओए ज्यादा साड़ा मत बन, चल अब तू अपनी गरीबी दिखा। पहले तो बोलूंगा दे दो भाई कुछ, वरना कर दूंगा कांड। अगर देने से मना किया तो सीधे मारूंगा उसकी। अब तू बता कालू। तो भाई वो भीख तुम तीनों मेरे लिए ही तो मांगोगे।